बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, पेशावर हाई कोर्ट फिदागुल डॉक्टर सैयद अली शाह काजी अनवर खताब। इसी दौरान सीनियर तरीन जज एजाज अनवर का तकरीब से खिताब। पेशावर अब्दुल लतीफ लाला का कत्ल एक अंधा कत्ल था। अजीम सियासी और तरक्की पसंद और कानूनदान को महरूम कर दिया गया। जमहूरी कानून और कबायली जदोजहद को महरूम कर दिया गया। 1965 में अब्दुल लतीफ लाला ने अपनी वकलात की डिग्री हासिल की। इनकी यही कुर्बानी इनकी मकबूलियत की निशानी है। लतीफ लाला और पेशावर बार एसोसिएशन एक जान थी। लतीफ लाला बार रूम के दरवाजे पर खुद खड़े होते थे और वकला को वेलकम करते थे। तुम्हें याद करूंगा और शुक्रगुजार बन जाओ और नाशुक्री मत करो। ऐ ईमान को सब्र के साथ और नमाज के साथ, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा, खौफ से, भूख से, माल में नुकसान से और जान और रिस्क में नुकसान से। और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। वो लोग जब उन्हें और रहमत में है, और यही लोग हैं। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम, दे गली गली सदा की आवाज। तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है, शब गम बुरी बला है, हमें ये भी ताकत। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, चीचावती से एमबी न्यूज के क्राइम रिपोर्टर इमरान नदीम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक राय मोहम्मद यासीन स्काई न्यूज चीफ एग्जीक्यूटिव खड़ को रोजनामा अपनी बात मुल्तान जनूबी पंजाब का इंचार्ज नुमाइंदगान बनाने पर चीचावती जिना प्रेस क्लब के बानी व चेयरमैन हसन खलील चीमा, जनरल सेक्रेटरी इमरान नदीम शाह, मियां यूसुफ आबिद चीफ एग्जीक्यूटिव पाक जियो न्यूज, सरपरस्त आला राना साबिर मंच, नायब सदर मोहम्मद अशरफ, नायब सदर मोहम्मद आरिफ खान तनोली, नायब सदर चौधरी मकसूद अनवर, मोहम्मद शमीर, राना उस्मान गनी, मोहम्मद अबू बकर और हैदर अली भट्टी ने मुबारकबाद पेश की। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, बक्कर से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ मलक रजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बक्कर के शोबा उर्दू में बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के होनहार स्कॉलरशिप हासिल करने वाले ज़हीन और बासलाहियत तुलबा व तुलबात के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल मोजिज उस्ताज़ा कराम तुलबा व तुलबात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल प्रोफेसर नईमुल हक चौधरी ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियत सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कमाल थे, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ, प्रोफेसर रजा हुसैन सयाल, प्रोफेसर मोहम्मद अफजल रशीद, प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद और प्रोफेसर डॉक्टर सईद आसम ने तकरीब से खिताब किया। मोकरीन ने स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तुलबा तुलेबात को मुबारकबाद पेश की और इन्हें मेहनत और लगन के साथ तालीम मैदान में आगे मजीद बढ़ने की तलकीद की। आगे बढ़े और आपको बताते चले, नून लीग के सीनियर रहनुमा और हल्का पीपी 141 के उम्मीदवार सैयद सज्जाद हुसैन ने कहा है कि नवाज लीग के सीनियर रहनुमा और हल्का पीपी 141 के उम्मीदवार पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह ने कहा है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जिस तरह आवाम की खिदमत के लिए इकदाम उठा रही हैं, इनको पंजाब की तारीख में सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाएगा।
शेखपुरा से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक एक तकरीब से खिताब करते हुए पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह नवाज लीग के अरकान असम्बली पर जोर दिया कि वो वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के बयानिया के मुताबिक इनका घर घर पहुंचने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। अरकान असम्बली आवाम से राब्ता बढ़ाने के लिए पहले अपने घरों से निकलें। मरियम नवाज शरीफ ने हकीकत में इमरान खान के जाली शोहरत को बेनकाब करने के साथ जिस तरह नवाज लीग की आवामी मकबूलियत में इजाफा किया है। आगे बढ़े और आपको एक खौफनाक सानहे से आगाह करते चलें। क्रिकेट टीम रूट के दौरान थाना न्यू मुल्तान के एसएचओ की मोटरसाइकिल सवार शख्स के साथ पुलिस गर्दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज साउथ पंजाब। आरपीओ मुल्तान का फौरी एक्शन। थाना न्यू मुल्तान के एसएचओ सब इंस्पेक्टर शफीक अहमद के खिलाफ पर्चा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया, जहां पंजाब बोसन रोड मुल्तान के रिहायशी बुजुर्ग शख्स मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद अकबर को क्रिकेट टीम रूट पर ड्यूटी के दौरान थाना न्यू मुल्तान के एसएचओ सब इंस्पेक्टर शफीक अहमद ने सड़क पर जाते हुए शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और आईपी और आरपी मुल्तान समेत तमाम इदारे मुतहरिक हो गए। आवामी नफरत के सामने हथियार फेंकते हुए अपनी बेटी भाई के खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ा। हालात की संगीनी को देखते हुए फौरी तौर पर एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, जिला खानेवाल में 2 नंबर बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल सीड सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन के कच्चा खोया में मुख्तलिफ दुकानों पर छापे, गैर मेयारी सीड कब्जे में ले लिए। सीड इंस्पेक्टर बिशारत जावेद ने अपनी टीम के हमरा कच्चा खोया की मुख्तलिफ दुकानों पर अचानक छापे मारे, डीलरों के लाइसेंस जब्त किए और स्टॉक चेक किया और गैर मेयारी सीड कब्जे में ले लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जिला भर में 2 नंबर सीड फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, पुलिस थाना सिटी खानेवाल की शानदार कारकर्दगी, डकैती का मुलजिम गिरफ्तार। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल कबल अयूब रोड पर वाक़या माजिद मोबाइल शॉप पर 40 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन चोरी करने वाले मुलजिम को थाना सिटी के एसएचओ मलिक सईद अहमद ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दुकान की छत फाड़कर दुकान से मोबाइल चोरी की और 2 साल से कराची में रह रहा था। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए थाना सिटी के एसएचओ मोहम्मद सईद मलिक ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, सोहबतपुर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सूबाई वजीर मौसलात व तामीरात मीर सलीम अहमद खान खोसा 3 फरवरी को पोलियो मुहिम के हवाले से बाशऊर आवाम को पैगाम। मीर सलीम अहमद खोसा सूबाई वजीर मौसलात व तामीरात ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान भर में 3 फरवरी को पोलियो मुहिम शुरू होने जा रही है। मुल्क भर के बालखसूस डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के वालिदैन से गुजारिश करता हूं कि अपने 5 साल बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। इस मौजी मर्ज के खात्मे के लिए पोलियो टीम के साथ खास ताउन हासिल करें। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इवेंट में मीडिया से बाइकआउट कर दिया। मीडिया वर्कर्स के मुताबिक गवर्नर का इवेंट में ताखीर से पहुंचना मामूल बन चुका है। कवरेज के लिए आए हुए तमाम मीडिया चैनल्स को वापस जाने के लिए कहा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, पेशावर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद अब्दुल लतीफ अफरीदी एडवोकेट की दूसरी बरसी की मुनासबत से ताजियाती कॉन्फ्रेंस। मारूफ कानूनदान अब्दुल लतीफ अफरीदी की सियासी, कानूनी और आईनी जदोजहद पर रोशनी डाली गई। हाई कोर्ट पेशावर में मुनक्किद तकरीब में वकला बरादरी की बड़ी तादाद शिरकत। अब्दुल लतीफ अफरीदी की दूसरी बरसी पर इस तकरीब का इनेकाद किया गया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक खत्मे नबूवत लायर्स फार्म के मीडिया एडवाइजर मेहर अरफान जहांगीर एडवोकेट की जानिब से जारी प्रेस रिलीज सूबाई दारुल हुकूमत में तमाम कादियानियों की जानिब से मुसलमानों की इबादतगाह मस्जिद की तर्ज पर बनाई जाने वाली इबादतगाह दरगर्जगर के
خلاف ضلع انتظامیہ کو دی جانے والی درخواست پر متعلقہ پولیس کی ہدایت کی ہے کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائیں۔ یہ قادیانی عبادت گاہ دلگرز گڑھی شاہو کے قریب ہے کے خلاف ختم نبوت لائٹس فارم نے ضلع انتظامیہ کو درخواست دی کہ قادیانیوں نے گڑھی شاہو میں مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد کی طرز پر عبادت گاہ بنائی جس میں مینار، محراب اور گنبد وغیرہ بنائے گئے ہیں، نیز قرآنی آیات اور حکم طیبہ بھی دیواروں پر تحریر کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے مہنگی بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافے کے خلاف حافظ نعیم الرحمان کی ہدایت پر صادق آباد میں جماعت الاسلامی کا احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایم بی نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مہنگی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت الاسلامی کے احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں جھنڈے اور بینر اٹھا رکھے تھے۔ احتجاجی مظاہرے میں مہنگی بجلی نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ عوام کو بھی نہیں پتا 1 لاکھ سے یا 1,20,000 سے تیرے دربار میں مظلوم کے دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ کیا گیا ہے اور مہنگی بجلی نامنظور کی جا رہا ہے ابھی تو نہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے شیخو پورہ سے ایم بی نیوز کے نمائندے مدثر رفیق بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈمپر اور موٹر سائیکل کے تصادم میں 2 افراد جاں بحق اور 1 شخص شدید زخمی۔ حادثے میں سرگودا روڈ ٹالی والا سٹاپ سچا سودا کے قریب پیش آیا۔ حادثہ دھند اور تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے جاں بحق افراد کی لاشوں کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت دانش ولد سلیم 24 سالہ اور حمزہ ولد لیاقت 20 سالہ سے ہوئی، جبکہ شدید زخمی نوجوان کو شناخت اسد ولد 18 سال سے ہوئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔